नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं राघव आप सभी को फिर से राघव मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। आज का जो चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का ब्रॉड एप्लीकेशन साइंस के अंदर होता है। एक्चुअल में क्या है कि ट्रिगोनोमेट्री आपका 11th का टॉपिक है। इसमें टोटल 4 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है कंपाउंड एंगल। टोटल इसमें 4 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला है कंपाउंड एंगल, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, तीसरा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या इसी को प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल कहते हैं, और चौथा जो है आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए इसमें ये 3 चैप्टर जो है 11th के अंदर पढ़ना है, और एक आपका जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वो आपका 12th के अंदर पढ़ना है। ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो कि 11th-12th के बाद कहीं नहीं पढ़ना, लेकिन कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें ट्रिगोनोमेट्री का यूज नहीं, इसलिए बहुत इसको ध्यान से देखेंगे। इसको बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है, क्योंकि जब आपका ट्रिगो अच्छा हो जाता है तो आपका कैलकुलस बढ़िया हो जाता है, कोऑर्डिनेट में भी इसका जरूरत पड़ता है, तो हर जगह पे इसका यूज है। इसलिए ट्रिगोनोमेट्री को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। कुल मिला के टोटल आपका 4 चैप्टर है, जिसमें 3 चैप्टर 11th का है, और ये चौथा चैप्टर जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो 12th के एग्जाम में पूछता है। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे। देखिए कंपाउंड एंगल क्या होता है। कंपाउंड एंगल के अंदर कोई भी रेशियो, कोई भी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, साइन 90 का वैल्यू 1, इस तरह के जितने भी वैल्यूज, आइडेंटिटी, रेशियो, या तो फिर कोई भी फार्मूला जैसे साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी, जितने तरह का जो बेसिक एप्लीकेशन पढ़ना है वो सब का सब कंपाउंड एंगल के अंदर पढ़ेंगे। और दूसरी बात है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है कि जो आपने कंपाउंड एंगल के अंदर पढ़ा है उसी का यूज यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या इसी को प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी कहते हैं। ट्रायंगल के बारे में साइन रूल, कोसाइन रूल, जितने तरह का टेंजेंट रूल, प्रोजेक्शन फार्मूला, सब के सब इसी हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर देखेंगे। और फिर आपका जो चौथा चैप्टर हो जाता है वो हो जाता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये हम लोग 12th क्लास में देखेंगे, लेकिन ये सीरीज है पूरा ट्रिगोनोमेट्री का, तो इसमें हम आपको साथ में ही पढ़ाते चलेंगे, 11th हो या 12th हो। बेसिकली हम एक पूरे के पूरे सीक्वेंस वाइज पूरा ट्रिगो एक बार कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। देखिए ट्रिगोनोमेट्री में कुछ 1-2 क्लासेज आपका बेसिक चलेगा, जिसमें आपको 10th लेवल से थोड़ा सा ऊपर का चीज़ है, जो कि 11th क्लास का जब भी ट्रिगो स्टार्ट हो तो उसमें दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग सबसे पहले बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का शुरुआत करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से शुरू हुआ, ये सारे बात आज हम लोग देखेंगे इसमें। देखिए ट्रिगोनोमेट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला ट्राई, ट्राई यानी 3, गन और मेट्री। ट्राई, गन, मेट्री। अगर आप क्लियरली इसको लिखना चाहते हैं तो आप ट्राई लिखिए। ट्राई, गन, मेट्री। ट्राई का मतलब 3, गन का मतलब साइड, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट, यानी 3 साइड का मेजर करना, 3 साइड का मेजरमेंट करना। किसी भी तरह से आप 3 साइड को मेजर करिए, वही आपका ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। तो अगर मैंने बोला कि 3 साइड का मेजरमेंट ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये स्पॉट हो गया होगा कि 3 साइड का मेजरमेंट, 3 साइड का मेजरमेंट, इसका मतलब ये सीरियस बात है कि ये आपका ट्रायंगल होगा। तो 3 साइड का मेजरमेंट जो है वो ट्रायंगल, तो यानी सबसे पहला पॉइंट जो स्पॉट होता है वो है ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल इस तरह से होता है। इस ट्रायंगल में सबसे पहले हम लोग नामकरण करेंगे। किस तरह से नामकरण किया जाता है, कई बच्चा इसको नामकरण में ही इधर से उधर कर देता है। कई बच्चा यहाँ ए लेता है तो यहाँ बी ले लेता है, जो कि नहीं। हमेशा आप जो है ट्रायंगल का नामकरण हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, यानी अगर इसका डायरेक्शन घड़ी इस डायरेक्शन में चल रहा है तो आप इसके रिवर्स डायरेक्शन में इसका नामकरण करेंगे। तो ए के बाद बी आप यहाँ करना, उसके बाद सी आपका ये हो गया, तो ये आपका हो गया इसका नामकरण। आने वाले 1-2 महीना बाद हम लोग फाइट कर रहे होंगे। किसी ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, और ये अगर आप इसको ट्रायंगल ले रहे हो तो 3 एंगल होता है, ए, बी और सी, और इसका 3 साइड भी होता है। एंगल ए के सामने वाला साइड को स्मॉल ए कहते हैं, एंगल बी के सामने वाला साइड को स्मॉल बी कहते हैं, और एंगल सी के सामने वाला साइड को स्मॉल सी कहते हैं। इसका मतलब किसी ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल, 3 साइड और 3 वर्टेक्स होता है। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल।
ये ट्रायंगल के अंदर यहाँ से 2-3 बातें निकल के आपको आता है। ये देखिए, आपको कोई बोल देगा ट्रायंगल बना दो, इसका मतलब ये नहीं कि आप 3 साइड ला के ऐसे ही सटा देना और ट्रायंगल बन जाएगा। उसके में कुछ कंडीशन होता है। इस ट्रायंगल के अंदर सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि यदि कोई भी 3 साइड दिया हो और अगर बोले कि आप ट्रायंगल बनाओ, तो उसमें एक कंडीशन होता है कि 2 साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है, और ये जो तीसरा साइड होता है वो सबसे लार्जेस्ट साइड होता है। इस बात को ध्यान देना। जैसे 3, 4, 5, आपने 3, 4, 5 लिया, तो 3, 4, 5 यानी ये 2 साइड जो है 3 और 4 ऑलवेज 5 से बड़ा होगा। सही बात है। 7 जो है क्या है, 5 से बड़ा है, यानी सबसे लार्जेस्ट साइड जो है वो बाकी 2 साइड का सम करने के बाद उससे बड़ा हो जाए, यानी 3, 4, 5 में 3 और 4 का सम 7, 5 से बड़ा हो जाए। ये पहला पॉइंट आपका हुआ। यानी जब कभी भी 3 साइड दे दिया जाए और आपको बोले कि ट्रायंगल बनाओ, तो ट्रायंगल तभी बनेगा जब 2 साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा हो। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि आपसे बोले कि 3 साइड है, तो 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा और 2 साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा होना चाहिए। ये सर आपने क्या बोल दिया सर, फिर से बताओ इसको क्या बोला। हाँ, पहला पॉइंट मैंने ये बोला कि 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा और 2 साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा। तो 2 साइड का डिफरेंस सर बोल रहे हैं, ये मॉड लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि आप मॉड इसलिए लगा रहे हो क्योंकि बाय द वे अगर 2 साइड का आप डिफरेंस निकाल रहे हो तो निगेटिव आ जाता है। क्योंकि अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर 3 और 5 का डिफरेंस -2 होता है, जो कि बिल्कुल गलत। वो सबट्रैक्ट -2 होता है। डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होता है। जैसे मैंने बोला 10 और 20 के बीच का डिफरेंस क्या है, तो आप कभी नहीं -10 बोलना, बिल्कुल उसको 10 बोलना, क्योंकि आप डिफरेंस निकाल रहे हो, नॉट फॉर सबट्रैक्ट। तो यहां से डिफरेंस निकाल रहे हैं। बाय द वे आपने स्मॉल साइड पहले लिया, उसके बाद कैपिटल बाद में लिया, तो दोनों का डिफरेंस निगेटिव आने लगे, तो आप मॉड लगा देना। मॉड इसीलिए क्योंकि बाहर का जो वैल्यू आएगा वो बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। तो मॉडुलस एक हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, इसलिए लगा दिए यहाँ पे मॉड, क्योंकि निगेटिव भी आ जाए तो उसको क्या मिले, पॉजिटिव मिल जाए। बोलिए सर अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो क्या है वो सही है? हाँ बिल्कुल सही है। देखिए आपको ब्रेक करके बताते हैं। बाय द वे आप मॉडुलस हटा रहे हो, तो मॉडुलस हटाने के बाद आप यहाँ से देखते होंगे कि मॉडुलस 2 वैल्यू देता है। एक आपका प्लस का वैल्यू देता है, एक कंडीशन बना। दूसरा आपका माइनस देता है। तो आप यदि यहां से देख रहे हो तो ये माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी a इज लेस देन b प्लस सी। और यहां देखोगे -a प्लस b लेस देन c। अब यहां से देखना बाबू, ये आपका b हो गया। अब b की बात करते हैं तो a प्लस क्या हो गया, c। तो यहां से ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 साइड का सम, जो कि पहला पॉइंट में आपने देखा था, तीसरे से बड़ा। 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा। तो वापस से यदि मॉडुलस को ब्रेक करते हैं तो फिर से पहला पॉइंट मिल जाता है। यानी अगर किसी भी ट्रायंगल को ड्रा करना है और 3 साइड मिल जाए तो उसके लिए कंडीशन होता है कि 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा और 2 साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने मॉडुलस का यूज किया। ये आपका 2 पॉइंट होता है। तो ट्रायंगल के लिए ये बेसिक 2 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट बच्चा जानता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और आपका जो ये चौथा पॉइंट है, इसी ट्रायंगल के अंदर यदि एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, तो एंगल ए के सामने वाला साइड भी बड़ा होगा एंगल बी के सामने वाला साइड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर हम लोग देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में साइन रूल और कोसाइन रूल का यूज करके। तो देखना, यदि एंगल बड़ा तो साइड भी बड़ा। बाय द वे यदि एंगल छोटा हो बी एंगल सी से, तो एंगल बी के सामने वाला साइड क्या है भाई, स्मॉल बी। एंगल सी के सामने वाला साइड क्या है भाई, स्मॉल सी। ये भी क्या होगा आपका, छोटा होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल यहाँ से 4 पॉइंट देखा। पहला पॉइंट, अगर कोई ट्रायंगल बना रहे हैं और 3 साइड मिल जाए तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सही। फिर 2 साइड का डिफरेंस तीसरे से क्या होना चाहिए, छोटा। डिफरेंस के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, मॉड यूज किया। मॉड किस लिए यूज किया, क्योंकि वो निगेटिव को भी क्या बना दे, पॉजिटिव, क्योंकि साइड कभी निगेटिव नहीं होता। उसके बाद जनरलाइज करके इसको हम लोगों ने देखा कि कैसे आखिर ये सही है। तो मॉडुलस को ब्रेक किया तो एक प्लस का वैल्यू मिला और एक माइनस का वैल्यू मिला। अब यहाँ से इधर माइनस से इधर आया तो प्लस आया। तो पहला वाला जो है रिजल्ट यहाँ से दिख रहा है
कि a इज लेस देन b प्लस सी, यानी दो साइड का सम तीसरे साइड से छोटा है। उसके बाद यहाँ देखिए, अगर आप माइनस लेते हैं तो ये माइनस a माइनस बी, अगर माइनस को ब्रैकेट से तोड़ते हैं तो माइनस a प्लस बी इज लेस देन सी। अब देखना यहाँ से ये माइनस है, इधर आया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो कुल यहाँ से देख रहे हैं कि a प्लस सी इज ग्रेटर देन b, यानी दो साइड का सम तीसरे से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। दो पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरे पॉइंट पे देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और आपका ये चौथा पॉइंट, यदि एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, तो एंगल ए के सामने वाला साइड भी बड़ा होगा एंगल बी के सामने वाला साइड से। यानी एंगल बड़ा तो साइड बड़ा, साइड बड़ा तो एंगल बड़ा, एंगल बड़ा तो साइड बड़ा, साइड बड़ा तो एंगल बड़ा। तो ये देखना, अगर एंगल छोटा है तो साइड भी छोटा होगा। तो ये टोटल आपका ट्रायंगल की बात किया। तो सर आप पढ़ा रहे हो ट्रिगोनोमेट्री और ट्रायंगल के बारे में बता रहे हो, हाँ सही, क्योंकि देखिए ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले आपको हर छोटी छोटी जानकारी, जो बेसिक जिसको बोलते हैं, आमतौर पे बेसिक तो क्लियर करते ही हैं लेकिन अच्छे ढंग से क्लियर नहीं कर पाते, इसीलिए उसको आगे चल के क्वेश्चन में दिक्कत आता है। तो हर छोटे छोटे पॉइंट को बहुत ही सिस्टमैटिकली ढंग से समझते चलेंगे और कंसेप्ट को क्लियर करते जाएंगे, फिर आपका क्वेश्चन में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो क्वेश्चन बोर्ड लेवल का हो, चाहे वो जेईई मेन का हो, एनडीए का हो या एडवांस का हो, हर तरह का क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। ये तो आपका हो गया पहला पॉइंट, जनरल ट्रायंगल। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जो जिस ट्रायंगल की बात करते हैं वो ट्रायंगल होता है राइट ट्रायंगल। तो दूसरा पॉइंट आपका जो स्पॉट होता है वो है राइट ट्रायंगल। देखिए राइट ट्रायंगल क्या होता है, बेसिकली आप राइट ट्रायंगल की बात करते हैं तो वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। देखिए ये इस तरह से हम लोगों ने देखा, ये आपका 90 हो गया। सबसे पहले इसका नामकरण करते हैं, तो ए बी और ये क्या हो गया भाई, सी। अब 90 के सामने बच्चा को पता होता है कि ये हाइपोटेनस होता है, बहुत बढ़िया। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। यदि ये एंगल आप थीटा ले रहे हो तो ये एंगल क्या होगा, कोई बता सकता? हाँ, ये एंगल अगर थीटा लिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक एंगल आपका 90 डिग्री ऑलरेडी पहले से हो चुका है, दूसरे एंगल आपने थीटा लिया, तो तीसरा एंगल जो होगा 90 माइनस क्या होगा, थीटा। क्योंकि ये दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो अगर आप प्लस करते हैं तो प्लस माइनस थीटा कैंसिल होकर क्या बचेगा, 90। यहां से क्लियर है। अब किसी भी एंगल को आप मेजर कर रहे हो, बाय द वे इस थीटा के लिए देख रहे हो, तो थीटा के सामने आपका परपेंडिकुलर होगा और जो नीचे में बचेगा वो क्या होगा, बेस होगा। तो ये आपका हो गया राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल के अंदर पीबीएच यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के बीच में एक रिजल्ट होता है और बहुत ही फेमस रिजल्ट होता है। एक हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पाइथागोरस, उन्होंने एक रिजल्ट दिया था। उन्होंने बताया था कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। अब बचपन से देखते आ रहे हो, बच्चा ये बात जानता है, आप 10th 9th में इसको प्रूव भी किए होंगे। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर। ये थ्योरम्स पाइथागोरस ने दिया, इसलिए उन्हीं के नाम पे ये थ्योरम का नाम हो गया पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। और वो कैसे ट्रायंगल में लगता है, तो आप हमेशा बताना कैसे ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल के अंदर होता है। चलिए ये पॉइंट नंबर दूसरा। अब आते हैं पॉइंट नंबर तीसरा। देखिए पॉइंट नंबर तीसरा क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। पॉइंट नंबर जो आपका तीसरा है वो है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देखिए बाबू, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपके पास 6 होते हैं, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ ट्रायंगल की चर्चा कर रहे थे, लेकिन चैप्टर का नाम है आपका ट्रिगोनोमेट्री, तो अब वापस से आना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्री पे। देखिए टोटल आपका 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, जो कि आपने 10th में देखा भी होगा बहुत ही अच्छे ढंग से। अगर नहीं भी देखा तो यहाँ पे आपको याद हो जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे टॉप तक के। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में एक आप याद रखना, पी बी जिसको बोलते हैं PBP HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। टेक्निक याद हो गया, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। कई लोग इसको पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल भी बोलता है,
लेकिन अपना अपना सबको याद करने का तरीका होता है। बेसिकली अपने द्वारा बनाया हुआ टेक्निक है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है वो जरा समझते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा का मतलब ये होता है, अगर आप बात करते हैं साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा का जो वैल्यू आता है वो P/H आता है। अगर आप बात करते हैं यहाँ से कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का जो वैल्यू आता है वो क्या आता है भाई, B/H आता है। और अगर टेन थीटा की बात करते हैं तो P/ क्या आता है, B आता है। तो टोटल यहाँ से 3 आइडेंटिटी निकल गया। पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, और तीसरा क्या होता है, टेन थीटा। साइन थीटा P/H जो कि यहाँ से, कॉस थीटा B/H जो कि यहाँ से, टेन थीटा P/B जो कि यहाँ से। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा के टेक्निक से 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग बता सकते हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि साइन थीटा का रिवर्स होता है कॉसेक थीटा। उसके बाद बताना कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है भाई, सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो टोटल 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यहाँ से और 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यहाँ से। अगर आप पलट रहे हैं, साइन थीटा को पलट रहे हैं तो कॉसेक थीटा मिल रहा है, इसका मतलब P/H को पलटेंगे तो H/ क्या मिलेगा, P मिलेगा। फिर देखिए कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, यानी B/H का उल्टा H/B। टेन P/B तो कॉट B/P, यानी टोटल आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की संख्या 6 हो गए। पहला आपका साइन थीटा P/H, दूसरा आपका कॉस थीटा B/H, तीसरा टेन थीटा P/B, और तीसरा कॉसेक थीटा H/P, और सेक थीटा H/B, कॉट थीटा B/P। यानी 3 आप याद रखना, आपको बाकी का बाकी 3 याद हो जाएगा। साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट। तो टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की संख्या कितना हो गया, 3 आ गया। अब देखिए ये दोनों रिजल्ट का यूज करके अभी हम लोग एक नया रिजल्ट का निकालेंगे जिसका नाम है आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटी का यूज हर जगह पे होता है। देखिए आइडेंटिटी क्या होता है, ये तो आपने पाइथागोरस थ्योरम देख लिया, P² + B² = H², और साथ ही साथ आपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी 6 देख लिया। अब देखिए इसका यूज कैसे करता है। चौथा पॉइंट, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम किसे करते हैं। अभी अभी आपने देखा है P² + B² बराबर क्या होता है, H²। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके यहां से आइडेंटिटी निकालेंगे। सबसे पहला आपको देखना होगा कि मालूम है आपको कि P² + B² बराबर क्या होता है, H² होता है। किसी व्यक्ति ने एक दिन H² से पूरे में डिवाइड लगा दिया, उसका दिमाग सनका हुआ था, H² से पूरे में क्या लगा दिया, डिवाइड लगा दिया। अब जैसे उन्होंने H² से डिवाइड लगाया तो यहां से दिख गया कि P/H, क्या दिख गया, P/H। और आपको पता है कि P/H क्या होता है, P/H जो होता है वो साइन थीटा, नथिंग बट साइन थीटा। और अगर स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए B/H क्या होता है, कॉस थीटा, और स्क्वायर लगाया तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर में यहां से कट के कितना आ गया, 1 आ गया। तो आपका आइडेंटिटी रटने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने आइडेंटिटी प्रूफ करके बता दिया कि कैसे साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आता है। ये आपका आइडेंटिटी नंबर पहला। अब इसी तरह से दूसरे आइडेंटिटी पे चलेंगे। दूसरा आइडेंटिटी फिर से वही बात, P² + B² बराबर H² दिया हुआ है। इस बार जो है आपने H² के जगह B² से डिवाइड लगा दिया, और जैसे ही आपने B² से डिवाइड लगा दिया तो P/B का फॉर्म हो गया। और सबको पता है कि P/B क्या होता है, P/B यहां से देख के बताइएगा, tan थीटा। और अगर स्क्वायर की बात करते हैं बाबू तो tan स्क्वायर थीटा, B से B कट गया, 1 हो गया, और H/B आ गया, H/B यानी B/H का उल्टा, B/H cos थीटा, यानी cos थीटा का उल्टा क्या होता है, sec थीटा। तो यहां से आपका जो निकल के आता है वो क्या आता है, sec थीटा आता है। तो टोटल यहां से ये दूसरा आइडेंटिटी हो गया tan स्क्वायर थीटा + 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा। देखिए इसका, बाकी आपको आइडेंटिटी तो याद ही हो गया होगा। चलिए अब यहां से आप देख रहे होंगे
अगर ये प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका आइडेंटिटी नंबर दूसरा। देखिए ये आइडेंटिटी एक ऐसा आइडेंटिटी है जो कि उतना फेमस नहीं है जितना कि ये अपने सब आइडेंटिटी के लिए फेमस है। जैसे इसका सब आइडेंटिटी नंबर पहला तो यहीं से निकल जाता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अगर और आप बात करते हैं सेक स्क्वायर थीटा के लिए यहाँ से, तो सेक स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा के लिए अगर आप बात करते हैं तो tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, तो ये देखना +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये अपना सब आइडेंटिटी है। लेकिन उससे भी ज्यादा इसका यूज देखिए कहां पे होता है। आपने 10th 7 8 में ही पढ़ा होगा एक अलजेब्रा का फॉर्मूला a² - b²। कितने लोगों ने पढ़ा है a² - b²? बहुत लोगों ने पढ़ा होगा a² - b²। बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। a² - b² का फॉर्मूला होता है a - b × a + b। अब देखिए एक तो यहां से a² - b² क्या हो गया, a - b × a + b, और ऊपर से जो आपने दूसरा आइडेंटिटी पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, दोनों का यूज करके एक सब आइडेंटिटी बनाएंगे। ये सब आइडेंटिटी क्या होगा वो जरा देखना। यहां से आप ध्यान से देखिएगा बाबू, ये लग रहा है a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, यानी a² - b²। अब देखो इसका धड़ल्ले से यूज एयरफोर्स नेवी एनडीए में किया जाता है। देखिए कैसे, अगर a² - b² है तो क्या आप इसको a - b × a + b लिख सकते हैं? बहुत बढ़िया, a - b × a + b लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए फायदा क्या है। कई बार क्या होता है ना कि आपको क्वेश्चन कैसे देता है, सबसे पहले इसको निकाल देते हैं कि आया क्या। जैसे अगर यहां से आपसे कोई बोलेगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो यदि माइनस दिया हुआ है तो प्लस वाला यदि प्रोडक्ट है तो नीचे डिवाइड में जाएगा, यानी सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यहां सेक थीटा माइनस tan थीटा पूछे तो 1 सेक थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा। लेकिन यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा पूछे, अगर ये प्लस वाला पूछे तो ये आपका डिवाइड में जाएगा, यानी यदि माइनस हो तो प्लस नीचे और प्लस हो तो माइनस नीचे। तो यहां से ये दो फार्मूला बहुत ही पॉपुलर फार्मूला हो जाता है, जो कि 11th क्लास में डायरेक्टली इसका यूज में आता है। कई बच्चा इससे हताश हो जाते हैं और इधर से उधर करने लगते हैं। जैसे क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछ दिया आपसे कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2, फिर आपसे बोला कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर व्हाट। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा पूछ दिया और सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर आपसे पूछा। तो सबसे पहले अगर आप इस आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, फिर दोनों को जोड़ के उसके बाद घटाएंगे, दोनों को एक बार जोड़ेंगे एक इक्वेशन आएगा, दोनों को घटाएंगे दूसरा इक्वेशन आएगा, फिर दोनों को इक्वेट करके यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, जो कि काफी लेंदी हो जाएगा। लेकिन आज के बाद आप ऐसे क्वेश्चन जो कि एयरफोर्स एनडीए में लगातार पूछ रहा है और पूछता भी है, ऐसे क्वेश्चन को आप बिना बनाए डायरेक्ट इसका जवाब आप दे सकते हैं। वह जवाब क्या होगा बताइए, सेक थीटा और प्लस का tan थीटा बराबर 2 हो गया, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताइए। 1 क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि माइनस पूछा है तो प्लस वाला नीचे, प्लस पूछता तो माइनस वाला नीचे, माइनस पूछता तो प्लस वाला नीचे। ये दोनों का दोनों आपका सही है। एक क्वेश्चन और यहां से बनता है, सब लोग बताना, यदि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/3 है तो बताइए जल्दी से बाबू, सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू कितना होगा। सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/3, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू कितना, जल्दी से बताइए। सबको पता है कि सर ये माइनस में दिया हुआ है, वो भी वैल्यू 1/3 दिया हुआ है, और प्लस में पूछा। हमको पता है यदि माइनस में है तो प्लस में 1 जाता है। 1 कितना, 1/3, यानी 1/1/3, 3 वापस से ऊपर जाएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी अगर कोई आपसे बोले कि 2 का रिवर्स क्या होता है, 2 का उल्टा, देखिए ये बात कई लोगों को समझ में नहीं आता है और वो कंफ्यूज कर जाते हैं। वैसे बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, पहले इसको देख लीजिए एक बार फिर से। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पाइथागोरस का और रेशियो का यूज करके निकाला। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम देखा, p² + b² = h²।
इसमें किसी व्यक्ति ने एच स्क्वायर से पूरे में डिवाइड लगा दिया तो आपका पहला आइडेंटिटी बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से यदि कोई भी चीज आपको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा तो ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन को इधर भेज दीजिए, पहला आइडेंटिटी। दूसरा आइडेंटिटी बी स्क्वायर से डिवाइड लगाया तो आपका जो आता है वो आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से मैंने देखा कि एक अलजेब्रा का रिजल्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ से ए माइनस बी पूछेगा और ए प्लस बी पूछेगा, ये दोनों के बेस पे इसको ब्रेक करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू कितना 1। अब देखिए अगर प्लस माइनस पूछा है तो प्लस वाला नीचे जाएगा और अगर प्लस पूछा है तो माइनस वाला नीचे जाएगा। ये हो गया। इसी के मदद से अभी हम लोगों ने दो क्वेश्चन देखा। एक यहाँ से बेसिक चीज है जो कि आप सभी बच्चों को जानना चाहिए। देखिए कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है, ऐसे सब बहुत लोगों को पता भी होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं 2, इस 2 का रिवर्स क्या होगा, 2 का उल्टा। तो 2 का उल्टा कई लोग ऐसे कर देते हैं, नहीं 2 का उल्टा ये मेरे थोड़ी ना है कि 2 को इस तरह से उलट दीजिएगा। मैथ के अंदर उल्टा का मतलब समझिए, अगर 2 की उल्टा की बात किया है तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। अगर बोला 5 का उल्टा क्या 1/5। फिर देखिए अगर लिख दिया 1/2, इसका रिवर्स क्या होगा भाई, कोई भी चीज को अगर रिवर्स कह रहा है, उल्टा कह रहा है, अपोजिट करता है, 1 अपॉन जाएगा तो 1/1/2। अब 1/2 आपको पता ही होगा, ये 2 ऊपर चल जाता है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है 2। इसलिए अब हम लोग आज के बाद डायरेक्ट बोलेंगे 1/5 का 5, 1/7 का 7, 1/2 का 2, लेकिन 2 का 1/2, लेकिन 1/2 का 2। एक चीज और यहां से देखना, देख लिए होंगे, धीरे धीरे आपका सब कुछ सही हो जाएगा। अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग का दौर है, ऑनलाइन में किस तरह से चीज़ों को रखना है अभी थोड़ा टाइम लगेगा। 2-4 वीडियो के बाद बिल्कुल क्लासरूम के जैसा ही फील आपको होने लगेगा। अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा 1, 2, 3, 4 वीडियो तक के, फिर धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाता है। अभी स्पीड का पता नहीं चलता है कि किस स्पीड से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब तक के उधर से रिप्लाई नहीं आएगा, बच्चों को कमेंट्स में किस तरह का रिव्यू आता है, फिर हम लोग देखेंगे उस तरह से काम को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए कई बार 2/3 मिल जाता है, अब बोलता है कि इसका रिवर्स बताइए, तो 2/3 का रिवर्स क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है ना। मान लीजिए 4/5 है, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 5/4। तो 3 तरह के आपने नंबर देख लिया, एक 2 को देखा 1/2, 1/2 को देखा 2, 2/3 को देखा 3/2। तो इस तरह से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भी नंबर को पलटने के लिए। तो यहाँ से आपका आइडेंटिटी नंबर दूसरा भी क्लियर होता है। अब आते हैं आइडेंटिटी नंबर तीसरा पे, ये भी इसी के जैसा होता है। ये आइडेंटिटी से ज्यादा सब आइडेंटिटी के लिए ज्यादा फेमस होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। यहाँ से अगर tan स्क्वायर थीटा की बात किया जाए तो सेक स्क्वायर थीटा -1, अगर सेक स्क्वायर थीटा की बात किया जाए तो ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जो कि अभी हम लोगों ने देखा। अब इसका तीसरा आइडेंटिटी फिर से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर। अभी आपको पता है भाई कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर में 2 बार डिवाइड कर चुके हैं। पहला डिवाइड आपने एच स्क्वायर से किया, दूसरा डिवाइड बी स्क्वायर से किया, तो अब तीसरा बारी है पी स्क्वायर से, तो आपको यहां पे पी स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। तो अब बताइए पी से पी तो कैंसिल बाबू, पी से पी आपका कैंसिल हो गया, कट के वैल्यू 1। बी अपॉन पी अभी आपने देखा था पी अपॉन बी होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, स्क्वायर है तो आपका हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। एच अपॉन पी बहुत बढ़िया, पी अपॉन एच होता है साइन थीटा, तो एच अपॉन पी साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका आइडेंटिटी नंबर तीसरा। यहां से आप एक और निकाल सकते हैं, यदि अगर कॉट स्क्वायर थीटा की बात किया जाए तो ये +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये यूज है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी और ये दोनों उसका सब आइडेंटिटी है।
अब यहाँ से ये भी देखे होंगे कि अभी अभी जो कि पिछले आइडेंटिटी में आपने प्रूफ किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, सबको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ से देखना, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, और स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है रिजल्ट, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तोड़ दीजिए इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे, कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कितना 1। अब आप यहां से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की बात करेंगे बाबू, तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। यानी ये आपका रिजल्ट होगा। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कितना 1। अगर आप माइनस की बात करते हैं तो प्लस डिवाइड में जाएगा, अगर आप यहां से प्लस की बात करते हैं तो माइनस कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो ये टोटल आपका 3 आइडेंटिटी हुआ। हम लोगों ने क्या क्या देखा, सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को ब्रेक किया। ट्रिगोनोमेट्री 3 भागों में ब्रेक होता है, ट्राई, गन और मेट्री। ट्राई का मतलब 3, गन का मतलब साइड, मेट्री का मतलब मेजरमेंट, यानी 3 साइड का किसी भी तरह से मेजर करना क्या कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्री। और अगर 3 साइड से मेजर करने की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपका जो सपोर्ट होता है वो होता है क्या, ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम लोगों ने ब्रेक किया, कैसे कैसे कितने तरह से ट्रायंगल को ब्रेक किया जा सकता है। तो ट्रायंगल में जो आता है आपका 3 एंगल, 3 साइड, 3 वर्टेक्स होता है, 3 एंगल होता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए के सामने वाला साइड को स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाला साइड को स्मॉल बी, एंगल सी के सामने वाला साइड को स्मॉल सी। अगर इसमें देखा जाए तो 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा, 2 साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। अगर एंगल ए बड़ा एंगल बी से तो उसके सामने वाला साइड भी क्या होगा, बड़ा। एंगल छोटा तो साइड छोटा, एंगल बड़ा तो साइड बड़ा। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा जो बात किया वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, जो कि मिट चुका है अभी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों ने यही देखा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पी बी एच के बीच के रिलेशन को बताता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर। उसके बाद रेशियो देखा, रेशियो को टोटल कितना होता है 6। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, टैन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक। अब वहां से हम लोगों ने 3 आइडेंटिटी अलग अलग तरीका से निजात किया। पहला आइडेंटिटी क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका हो गया बेसिक। इसमें 2 रिजल्ट्स और निकल के आता है, देखते हैं ये दोनों रिजल्ट क्या होता है। बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद हम लोग, ये आपका थ्योरी है बेसिक का, इसके बाद इसी पे आधारित आपका एक क्लास और होगा जिस पे प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। जितने भी बेसिक टाइप का प्रॉब्लम होता है, कुछ अच्छे सिलेक्शन आपका क्वेश्चन का रहेगा जो कि अगले वीडियो में देखेंगे। पहले एक रिजल्ट और देख लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रिजल्ट्स, देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रिजल्ट्स क्या होता है। सबसे पहला साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। देखिए ये साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा कैसे निकल के आता है। अगर हम बात करते हैं तो क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, यानी इसको होल स्क्वायर पे आपने ब्रेक किया, पावर 4 को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से देखना, ये ए स्क्वायर है और ये क्या है, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, जो कि 7 क्लास में आपने देखा होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला और होता है, अगर यहां माइनस ले रहे हैं तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह का आइडेंटिटी है उस तरह का प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला डिसाइड किया वो किया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस कितना 2ab।
अब ध्यान से देखिए, यहां से इसको आप ब्रेक करते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए का काम कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, बी का मतलब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपको दिख गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और ये तो आपका आइडेंटिटी है, अभी अभी आप लोगों ने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपका रिजल्ट पहला हो गया साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर, इसको आप नोट डाउन करोगे, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि डायरेक्टली आपको 11th क्लास में इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन ही है, लेकिन आपको याद है रिजल्ट, तो बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें बीच में ही आपका यूज में आ जाएगा, तो आप इस तरह से नहीं बनाना, डायरेक्ट आप क्या यूज करना, रिजल्ट का यूज करना, और रिजल्ट का यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आपका आइडेंटिटी नहीं रिजल्ट है, रिजल्ट का ये पहला रिजल्ट है, तो नोट करिए इसको, सबसे पहला साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। चलिए ठीक है, अगले चलते हैं रिजल्ट नंबर दूसरा पे। दूसरा रिजल्ट है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। अब आप देखना बाबू, इसको आप क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, क्योंकि पावर 6 है तो यहां पे पावर क्यूब स्क्वायर तोड़ना फिर से उसको ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, होल क्यूब पे तोड़ सकते हैं। स्क्वायर के पावर में क्यूब होल 6 हो जाता है, क्योंकि हमको पता है कि पावर में पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। अब देखिए यहां से आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला 7 क्लास 8 क्लास में इसका यूज होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, तो ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह क्या यूज करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3ab, ए के जगह अभी अभी आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह क्या देखा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आइडेंटिटी जो आपने देखा वही आइडेंटिटी का यूज करके रिजल्ट्स हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि देखा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 बचपन से देखते आ रहे हैं, देखा क्या होगा, इसका तो सेम साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका रिजल्ट यहां से कितना आ गया, 1 आ गया। यानी फाइनल जो है अगर आप देखते होंगे तो फाइनल रिजल्ट यहां से ये आता है कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये दोनों जो मैंने रिजल्ट पढ़ा है इसका लगातार क्वेश्चन में आपको बीच बीच में मिल जाएगा, तो वहां पे आप इरिटेट मत होना, हताश मत होना, इसको पहले ध्यान से देखना कैसे कैसे क्या आया, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो टोटल आपका ये आज का बेसिक क्लास था ट्रिगोनोमेट्री का, जो कि ट्रिगोनोमेट्री का ओरिजिन कैसे हुआ, कहां से ट्रिगोनोमेट्री निकल के आ गया। एक्चुअल में ट्रिगोनोमेट्री ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल को ब्रेक किया एक जनरल ट्रायंगल, लेकिन जनरल ट्रायंगल ट्रिगोनोमेट्री में नहीं पढ़ा जाता है, इसमें आपका राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। फिर राइट एंगल ट्रायंगल से क्या निकाला, पाइथागोरस, पाइथागोरस के बाद क्या निकाला, आइडेंटिटी सॉरी रेशियो, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं 6, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। फिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और आपका जो है पाइथागोरस थ्योरम मिक्स होकर के आइडेंटिटी बनाए। अब यहां से जो भी आइडेंटिटी निकले उस आइडेंटिटी के मदद से 2 रिजल्ट प्रूफ किया। अब 2 रिजल्ट प्रूफ कर दिया, अब ये दोनों रिजल्ट और आइडेंटिटी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में आपको इसी थ्योरी के बेस पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।